ओम शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानमिगम्यं वंदे विष्णुं विहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म का दूसरा अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भगवत शुकदेव के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर कर मैं कृतज्ञ हो गया। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। सूत, आप हम लोगों से कहिए, ये महाभाग संसार में जिससे परे कोई सार नहीं, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और सुधा से भी अधिकतर हितकर ऐसे पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम ब्राह्मण चरु में क्षत्रिय चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से युक्त है, और वैद, वेहड़ा, आंवला, वेल, आम, उमड़ा, कैथ, जामुन, कदम आदि से भी अनेक वृक्षों से सुशोभित भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी यहाँ बह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान पर श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्मा नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिनके जितेंद्रिय काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीते हुए अत्यंत प्रभा जिनके शरीर में चमक रही है, ऐसे देवताओं से भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर नारद जी मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवेश, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, हे सत्यवते आप, यथ सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो, हे सत्योयन, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक पुण्य के करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। पहले सतयुग आदि जैसे एक पाप करता था तो सभी पाप हो जाते थे, ऐसे ही स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों में लिप्त होता है। आप के तप की स्थिति, ऐ भगवान, कली में जितने भी प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं, स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला हो और मेरा थोड़ा कल्याण हो, विषय में विचार कर कर केवल आप ही कहने योग्य हैं, वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसे वेदों में निश्चित है। इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिनके श्रवण मात्र से निर्मय मोक्ष प्रद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सूत जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिक के अग्र भगन में वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे मुनि नारद, आप ही भगवान के चरित्र का सार सर जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्रवाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा का आदर
से कहते हैं, यह पुरुषोत्तम महत्वम दरिद्रता और वैधता का नाश करने वाला है, यश का दाता एवं सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नाम कौन देवता है, उनका महात्म क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो है अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसे मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास का स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? ये कृपा निधे, यह आप मुझसे कहिए, इस मास का सतस्वरूप विधान सहित है प्रभु, कहिए सत्य प्रत्यय, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान है करना चाहिए, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, कहिए इस मास के विधान से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और जो भी तथ्य हो वह सब कहें। तपोनिधन कहिए, साधु दिनों में उपकार करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दी करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित नित्य रोगी रहने वाले हैं, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक पर स्त्री गामी, नीच जर्जर दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई, संकल्प जिनके भग्न हो गए, तत्व जिनके क्षीण हो गए, कुरूपी रोगी, कुष्ठी टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, अतृप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए, अंग जिनके अपनी इच्छा इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न करते हैं, किस अनुष्ठान करने से सुनने से पुनः उत्पन्न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैद्यद वाद्य योग, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त चित्त और मृगी राक्षय आदि की जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया कर कर। हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूजी बोले, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादेश नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद के नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। मित्रों, जो इस कथा का श्रवण करता है उनके समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस पवित्र कथा के सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। मित्रों, अगर यह कथा आपको अगर अच्छी लगी हो, इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।